नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब राम सबके हैं तो विपक्ष राम मंदिर से क्यों बना रहा दूरी। राम जब बीजेपी के नहीं है तो विपक्ष आखिर क्यों राम के नाम पर राजनीति कर रहा है। राम जब किसी पार्टी के नहीं है तो आखिर क्यों विपक्ष प्राण प्रतिष्ठा में विघ्न डालने की कोशिश कर रहा है। सवाल यही है कि आखिर राम के नाम पर राजनीति क्यों हो रही है और आखिर कब तक ये घिनौनी राजनीति चलती रहेगी। क्योंकि जैसे जैसे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, विपक्षी पार्टियों की तरफ से घिनौने बयान भी सामने आ रहे हैं और राम विरोधी चेहरा भी सामने आ रहा है। न्योते को लेकर भी बवाल मचा है। तो आज राम के नाम पर जारी राजनीति पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये क्या चल रहा है? राम तेरे हैं मेरे हैं, आखिर क्या चाहता है विपक्ष? देखिए, विपक्ष जो है वो पत्थर पे अपना सिर पीट रहा है, ये सोचते हुए कि पत्थर को वो तोड़ देगा। नुकसान अपना ही होगा इनका। और किस किस तरह का कुतर्क लेकर के ये लोग आ रहे हैं, मैं तो आश्चर्यचकित हूं। बेसिक बात क्या है, यू पीपल आर बैड लूजर्स। इंतहाई बैड लूजर हैं आप लोग। न सिर्फ विपक्ष के द्वारा पोषित पत्रकारों का एक वर्ग है, दलालों का एक वर्ग है, वो भी बेशर्म हो गए लोग। ये वही गैंग है, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज ट्वीट कर रहा था, किसी टेलीविजन चैनल वाले ने अपने लोगों में, गाड़ी में जो है वो एक चस्पा कर दिया पोस्टर, वो पूरे अयोध्या में घूम रहा है। टेलीविजन चैनल का नाम है, माइक है, और उसमें किस लोगों ने मंदिर वहीं बनाया है। बन रहा है मंदिर, आपको मिर्ची लग रही है तो हो आओ जाकर के थाईलैंड घुमाओ, बैंकॉक घुमाओ, इधर आपकी जरूरत नहीं है। कम से कम इतनी ईमानदारी, इतना ग्रेस होना चाहिए कि व्हेन यू आर डिफीटेड, व्हेन यू आर प्रूवन रॉन्ग, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट कर लो कि हां, बीजेपी वाले नारा लगाते थे, हिंदू समाज नारा लगाता था कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये कसम इन लोगों ने पूरी कर दी। बिल्कुल, तारीख भी बता दी। तारीख तो अब जीवन भर याद रहेगा, 7 जन्मों तक याद रहेगा। इनके पापों की लिस्ट जो है बहुत लंबी है। और ये प्रवृत्ति किसकी है? राक्षसी प्रवृत्ति है ये सब। मैं तो देखता हूं, मुंह से फेन आ रहा है। जी। टेलीविजन चैनल पे जो एंकर इन लोगों को बुलाता है उसको गालियां देना चालू कर देते हैं ये कांग्रेसी। और एक से एक बहादुर। तो पहले रामायण में हम लोग सुनते हैं भाई, मेघनाद आया, हा 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 हा, तो वैसे वही लोग आ रहे हैं। कुंभकर्ण आ रहा है, शूर्पणखा आ रही है। भाई मान लो, जस्ट एक्सेप्ट इट। भाई प्रभु श्री राम तो बड़े दयालु हैं, माफी मांगोगे माफी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा लग रहा है प्रभु श्री राम जो है इस लोगों को माफ करने के मूड में नहीं है। उन्होंने काम कर दिया। क्या काम कर दिया? मती मार दी। ऐसा होता है ना भाई, कि भाई आपको दंभ अहंकार कि हम आई एम ऑलवेज राइट। ये पत्रकारिता की दुहाई देने वाले ये दलालों को ये बताना जरूरी है कि ये जो अहंकार, ये जो दंभ पता नहीं क्यों इन लोगों में है कि वी आर ऑलवेज राइट, हम हैं, बाकी कोई कुछ नहीं है। तो प्रभु श्री राम ऐसी मानसिक स्थिति बना ही देते हैं कि तुम गलती पे गलती करते चले जाओ, पाप पे पाप करते चले जाओ, और तुम्हें इस जन्म में इल्म ही ना हो, तुमको इस जन्म में पता ही ना चले कि तुमसे गलती हो रही है। क्योंकि मालूम होगा कि भाई गलती हो रही है तो माफी मांग लोगे तो भगवान तुमको माफ कर देंगे, वो राम दयालु है। तो इन लोगों की हेकड़ी, इन लोग देखिए जहन्नुम में लोग जगह बना रहा है अपना। जी। अचानक से वो लोग
जो कहते थे अयोध्या की गलियों में घूम घूम के कि मंदिर बनने से यहाँ क्या होगा, गरीबी चली जाएगी, घर बदल जाएगा, दुकानें बदल जाएगी, क्या यहाँ के आर्थिक हालात बदल जाएंगे, सब बदल गए। तुम लोगों ने इतना बवाल किया, भगवान ने भेजा, भाई लो भाई मोदी बिठा देते हैं और इधर योगी बिठा देते हैं, और ये लोग जो है तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा जी। अब सारे सवालों का जवाब मिल गया तो फिर क्या करेंगे ये लोग? चूंकि ये बैड लूजर्स हैं, इनको ये कहना चाहिए कि हम लोग गलत थे, लेकिन फिर भी कुत्ते की दुम, टेढ़े की टेढ़े। अब क्या कर रहे हैं ये लोग? भाई बीजेपी का कार्यक्रम है। अच्छा, बीजेपी का कार्यक्रम है तो दोनों बात क्यों बोलते हो? दोनों बात क्यों बोलते हो? राम सबके हैं, कहते राम बीजेपी की थोड़ी ना है। हाँ, लेकिन मंदिर बीजेपी का है। बड़ी गजब बात। कार्यक्रम बीजेपी आरएसएस का है। बीजेपी का कार्यक्रम आरएसएस का है। और अभी मैं तो सुन रहा था एक से एक, अरे कहां कहां से लोग पैदा हो रहे हैं। कोई कह रहा था कि मंदिर बना नहीं है। अच्छा, मंदिर नहीं बना, गए हो जाके देखा मूर्ति कहां स्थापित होगी? गर्भगृह में। वो बन के तैयार है? हाँ तैयार है। तस्वीर नजर नहीं आती? गर्भगृह तक जाने का जो रास्ता है, जो फर्स्ट फ्लोर है, वो तैयार है, बिल्कुल तैयार है। वहां कोई अब कंस्ट्रक्शन नहीं होना है, वहां से तैयारी हो रही सजावट की। प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख के लिए नोट कर लेना। और इन लोगों का दिमाग इतना खराब हो चुका है। मैं देख रहा था, केरल से खबर आई, वहां कोई पीके बीजू है, कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ा लीडर, एसएफआई का नेशनल प्रेसिडेंट हुआ करता था, 2 बार वो सांसद भी रहा। वो वहां टीचर्स को कह रहा है कि जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम टेलीविजन पे दिखाया जाएगा, कोई आदमी टेलीविजन मत खोलना, और अपने बच्चों को बाबरी मस्जिद की तस्वीरें दिखाना। ये देखिए पापियों का, ये लोगों का हाल। तो ये राजनीति के साथ क्या है? ये धर्म के को जोड़ के राजनीति नहीं की जा रही है। तुम हिंदुओं के खिलाफ राजनीति कर रहे हो, तो वो भी तो धर्म का ही राजनीति है। अब कोई कह रहा है कि भाई नहीं, केरल में जो है केबल वालों को भी कह दिया गया कि थोड़ा सा उस दिन हिला डुला देना, और केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है उसने कोई नोटिस भी जारी किया, खबर छपी वहां पे कि 22 तारीख को कोई मेजर मेंटेनेंस का काम होगा, तो बहुत सारे इलाकों में बिजली जो है काट दी जाएगी। बताइए, दिग्विजय सिंह जो है वो अचानक से राम भक्त हो गए हैं? शर्म नहीं आती? जब जाकिर नायक को शांति दूत बताते थे तब शर्म नहीं आती थी? अब मंदिर बन रहा, सबसे ज्यादा उसने तारीख पूछा था कि तारीख बताओ, तारीख बताओ। ये तारीख कभी नहीं, ये राम मंदिर कभी बनेगा ही नहीं। ये लॉजिक ये लोग दिया करते थे कि राम मंदिर जिस दिन बन गया तो बीजेपी का तो एजेंडा ही खत्म हो जाएगा। तो राम मंदिर तो बन गया तो 22 तारीख को एजेंडा खत्म हो जाएगा। यही कहानी सुनाते रहे हो 30 साल से ये पत्रकार लोग, ये जो एंटी हिंदू ब्रिगेड है, इकोसिस्टम। कुछ नहीं मिला, शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं। शंकराचार्य के लोग आ गए कल टेलीविजन पे आकर के बोल रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं, हमें कोई विरोध नहीं है, बस शंकराचार्य का वहां काम नहीं है। लेकिन हम लोगों के नाम पे जो कांग्रेस पार्टी गंदगी फैला रही है, उसको इन लोगों ने बहुत कड़े शब्दों में उसका विरोध किया कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है। तो ये सारी चीजें एक बात को साबित कर रही है। बड़ी पीड़ा हो रही बेचारों को। बरनौल भिजवाओ इन लोगों को, बहुत पीड़ा है। ये कब होता है? बहुत पीड़ा में जब आदमी व्यक्ति रहता है, विपक्षी जो है पार्टियां जो है वो, इसलिए। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री मोदी 11 दिनों तक व्रत रखेंगे, इसका असर जनमानस में होगा। आप ये समझिए, लोग क्या घर में बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 दिन का व्रत करेंगे मोदी। तुम क्या करोगे? विघ्न डालोगे। तो प्रभु श्री राम को जब वो शिक्षा प्राप्त करके आए थे
तो विश्वामित्र लेकर के गए थे कि वहां पे कुछ राक्षस लोग जो है वहां पे हड्डी फेंक रहा है, तो वहां पे जाकर के वध किया था राक्षसों का। तो उसी संदर्भ में यहाँ पे मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है और ये दानव लोग जो है ये हड्डी फेंकने का काम कर रहे हैं। हिंदू समाज इन लोगों को अच्छे तरीके से पहचान चुका है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। देश के कई दिग्गजों और आम लोगों को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी जा चुका है। कांग्रेस के कई नेताओं को भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया गया था, लेकिन विपक्ष के कई दिग्गज नेता राम मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार कर चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब राम सबके हैं तो विपक्ष राम मंदिर से क्यों बना रही दूरी, क्यों विघ्न डालने की कोशिश की जा रही है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।